नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अनोखे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिन्होंने शिक्षा, दर्शन और राजनीति मतलब तीनों ही क्षेत्रों पर बहुत गहरा असर डाला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे पास उनके जीवन, उनके विचार और हाँ, ये जो शिक्षक दिवस है, इसकी शुरुआत से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस महान दार्शनिक, शिक्षक और हाँ, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के जीवन की कुछ परतों को समझे। और सबसे मजेदार बात तो यही है जिससे शुरू कर सकते हैं कि जब उनके छात्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, इसे शिक्षक दिवस की तरह मनाओ। है ना कमाल? बिल्कुल बिल्कुल। और ये छोटी सी बात उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके विचारों को दर्शाती है। उनका जन्म, जैसा आपने कहा, 5 सितंबर 1888 को तिरुत्तनी में हुआ था, जो अब आंध्र प्रदेश में है। शुरुआती पढ़ाई तिरुपति में हुई, फिर वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी पढ़ी। हाँ, फिलॉसफी। और यहीं से शायद वो नींव पड़ी जिसने उन्हें आगे चलकर इतना बड़ा विचारक बनाया। जी। और सिर्फ भारतीय दर्शन नहीं, उन्हें पश्चिमी दर्शन की भी उतनी ही गहरी समझ थी। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, अंग्रेजी, कई भाषाएं जानते थे। और फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। हाँ, और तो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी स्पेल्डिंग प्रोफेसर रहे वहां। सोचिए, ऑक्सफोर्ड में भारतीय दर्शन पढ़ाना उस समय में ये अपने आप में बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। वो असल में भारतीय दर्शन और पश्चिमी विचारों के बीच एक पुल की तरह थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय चिंतन कितना गहरा और तर्कसंगत है। उनकी किताबें भी तो हैं, इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। ये सिर्फ अकादमिक किताबें नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ने पश्चिम में हिंदू धर्म को लेकर जो गलतफहमियां थी, उन्हें दूर करने में बहुत मदद की। उन्होंने उसे एक आधुनिक, एक गतिशील जीवन दृष्टि के तौर पर पेश किया। ये उनकी खासियत थी, परंपरा को समझना और उसे आज की दुनिया के हिसाब से सामने रखना। और फिर शिक्षा जगत से वो राजनीति में आए। ये भी एक बड़ा पड़ाव था। जी। 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर 1962 से 67 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे। 10 साल उपराष्ट्रपति, 5 साल राष्ट्रपति, लंबा समय। हाँ, और कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका जीवन बहुत सादा था। वही उच्च विचार, सादा जीवन। उन्होंने अपनी दार्शनिक सोच को अपनी भूमिका में भी बनाए रखा। वो सिर्फ एक पद पर नहीं थे, बल्कि एक नैतिक दिशा देने वाले व्यक्ति के तौर पर भी देखे जाते थे। और फिर आता है वो शिक्षक दिवस वाला किस्सा। जब वो राष्ट्रपति थे तब कुछ छात्रों ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। हाँ। तो उनका जवाब था, मेरा जन्मदिन अलग से क्यों मनाना? अगर आप मनाना ही चाहते हैं तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, मुझे ज्यादा गर्व होगा। क्या बात है! ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये दिखाता है कि वो शिक्षकों को, शिक्षा के काम को कितना ऊंचा दर्जा देते थे। बिल्कुल। समाज को बनाने में शिक्षक की भूमिका, हाँ, कि शिक्षक ही भविष्य करते हैं, ये उनका मानना था। और उनका वो मशहूर कथन भी तो है कि शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्य भर दें, बल्कि वो है जो उसे भविष्य के लिए तैयार करे, उसे खुद सोचने, अपना रास्ता बनाने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल सही। कितना प्रासंगिक है आज भी। बहुत ज्यादा। उन्हें सम्मान भी बहुत मिले। 1954 में भारत रत्न मिला, उससे पहले 1931 में ब्रिटिश नाइटहुड भी मिला था। हाँ, सर की उपाधि। और बाद में मरणोपरांत टेम्पल्टन पुरस्कार भी मिला 1975 में। जी, ये सब उनके वैश्विक कद को दिखाता है। वो सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के विचारक थे। 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन वो सिर्फ एक राष्ट्रपति या दार्शनिक नहीं थे, वो एक प्रतीक थे शिक्षा के महत्व के, ज्ञान के सम्मान के। हाँ, और आज जब हम इस दौर में हैं जहां इंफॉर्मेशन, जानकारी चारों तरफ से बरस रही है, मतलब हर क्लिक पर कुछ नया है, तब डॉक्टर राधाकृष्णन का ये विचार कि शिक्षक का असली काम है छात्र को खुद सोचने के लिए, अपनी दिशा खुद तय करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना जरूरी हो गया है ना? सही बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सोचना के सैलाब में हम ज्ञान को कैसे देखें, कैसे समझें और अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। ये एक बड़ा सवाल है आज के लिए।